सभी व्यूवर्स का वेलकम जो आज चैनल देख रहे हैं। आज का जो सेशन है इसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। जवाद अमन 12 के नाम से चैनल है एंड आई एम योर होस्ट। आज के ग्रामर जो है वो वोकेब से रिच है। अगर आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी ग्रामर मिल जाएगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसपीएससी की, एनटीएस और टीएस, पीटीएस या फेडरल की, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के वो काफ़ी रिच हैं। तो बिना देर करके चलते हैं। और जो आज चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ग्रुप्स में, ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जिनको इसकी कंप्लीट ज़रूरत है। तो बिना देर करके चलते हैं। ऑफिस इज़ मोर देन वर्क प्लेस। ऑफिस जो है वो बहुत मोर देन है वर्क प्लेस है, यानी ऑफिस जो है ज़्यादा है किससे, वर्क प्लेस से, काम करने की जगह से। आगे बताएगा कैसे अहम है। ऑफिस जो है इसका सब्जेक्ट है, इज़ जो है लिंकिंग वर्ब है, मोर देन वर्क प्लेस ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ऑफिस का, क्योंकि जब मेन वर्ब नहीं आती है तो लिंकिंग वर्ब जो होता है वही वर्ब का किरदार अदा करता है। ओके, अब वर्क प्लेस भी एक ऑफिस जगह ही होती है जहाँ पे काम किया जाता है, लेकिन वो किसी भी जगह पे हो सकता है, होम पे हो सकता है, बाहर किसी भी जगह पे हो सकता है। ओके, तो आगे बताएगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक वर्किंग फ्रॉम होम सीम्स टू बी द फ्यूचर ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 की वजह से ऐसे दिख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस यानी इदारों का, तंजीमों का जो मुस्तकबिल है वो घर से ही काम करेंगे। अब एज अ रिजल्ट ऑफ जो है ये एक्सप्रेशन है। ये जब एक्सप्रेशन आता है तो हम इसके जगह और भी वर्ड लिखे हुए हो सकते थे, जैसे कि कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, या फिर देयरफॉर, या फिर सो, या फिर देन, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ ये सारे वर्ड्स जो है लिखे हो सकते थे। इनका मतलब यही होता था, यानी कोई चीज़ जब कही जाए उसके बाद जो कहा, बाद में जो कहा जाए उसको हम इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, नतीजतन। ओके, नतीजतन। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज जो सेशन काफ़ी रिच इन ग्रामर है, वोके में भी काफ़ी रिच है, तो मैं चाहूँगा आप इसको कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी लर्निंग हो जाए। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा वर्ड आया है सीम्स टू बी। अभी ये भी ग्रामर का पार्ट है। सीम्स टू बी का किस तरह से यूज़ होता है यह भी मैं आपको बताऊँ। मिसाल के तौर पर सीम्स टू बी, अभी इसके ऊपर सेंटेंस में ही सीम्स टू बी हैप्पी। अगर सेंटेंस ऐसे हो जाए इट सीम्स ही इज़ हैप्पी। अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा जाए, अगर ये सेंटेंस इस तरह से भी लिखा जाए इट सीम्स ही इज़ हैप्पी, तभी दुरुस्त है। अगर लिखा जाए ही सीम्स टू बी हैप्पी, ये खुश दिख रहा है, तभी सही है। और भी वर्ड होता है जिस तरह से बिलीव। ओके, बिलीव, जैसे बिलीव, इसका भी मतलब यही होता है, ही इज़ ए बिलीव्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल। ओके, अगर सेंटेंस इस तरह से आ जाए इट इज़ ए बिलीव्ड ही इज़ ए रेस्पॉन्सिबल, तभी सेंटेंस हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्म्स इसके जो है वो सही है, दुरुस्त है। ओके, और एक चीज़ नोट करनी होगी कि जब भी सीम्स जो है थिंग्स जो ट्रू हो तो उसके लिए हम सीम्स लगाते हैं। जैसे इसने सेंटेंस में बताया कि फ्यूचर से ऐसे दिख रहा है कि ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से लोग घरों में से काम करेंगे, यानी सिचुएशन जो है वो सही भी हो रही है, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है अभी। ओके, तो ये जो है सीम्स टू बी ये लगाया गया है। तो ये ग्रामर के काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर से आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देखा ऐसे भी सेंटेंस फ्रेम कर सकता है, ऐसे भी फ्रेम कर सकता है, या आपको कह सकता है ऐसे देकर के ट्रांसफॉर्म करे, तो आप इसको इस तरह से तब्दील करके लिख सकते हैं। ओके, और सीम जो है स्टेटिव वर्ब है, वो इन फॉर्म में अक्सर नहीं यूज़ होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ वो यूज़ होता है। जहाँ आज से जब हमने ग्रामर की सीरीज शुरू की है वो आप मेरे पिछले वीडियो देखें, आस्ता आस्ता आप बिल्ट हो जाएंगे और फिर हम इस लेवल तक भी पहुँच जाएंगे। और ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ शेयर करूँगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ग्रामर कंप्लीट सीखेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। गूगल एंड फेसबुक, ये कंपनीज का नाम है। गूगल कंपनी, फेसबुक कंपनी। आर जो है लिंकिंग वर्ब है। ओके, प्लानिंग, अब ये मेन वर्ब है। आर के साथ जब भी वर्ब आए वो प्लानिंग ही हो, तो उसमें इंग फॉर्म होता है। अगर ये थर्ड फॉर्म में होता तो फिर वो पैसिव होता, अभी ये एक्टिव है तो इंग में आएगा। और एंड से जो भी नाउन जुड़ा है तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे इज लिखा हुआ होता तो फिर ये गलत होता। ओके, गूगल एंड फेसबुक आर प्लानिंग टू वर्क फ्रॉम होम अंटिल 2021। गूगल और फेसबुक प्लान कर रहे हैं, मनसूबा जोड़ रहे हैं कि काम किया जाए 2021 तक घर से। ओके, यानी 2021 तक घर से काम शुरू किया जाए, घर से काम करें, यानी ऑफिस नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये देखिए सीम्स टू बी जो है वो जस्टिफाई हो रहा है, सिचुएशन डेफिनेट बता रहा है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया ये यूज़ होता है। ओके, आगे चलते हैं। ट्विटर, ये भी जो है कंपनी है। ट्विटर यानी मैसेज जो जिसे किया जाता है 144 लेटर्स का, तो ये भी जो है ट्विटर एक जो है काम करती है जिस तरह से फेसबुक और सोशल मीडिया का ये भी नेटवर्क है। जिस तरह से गूगल और फेसबुक काम करती है, ट्विटर भी ऐसे काम करती है, लेकिन काम हर किसी के अलग अलग होते हैं। ट्विटर जहाँ पे सिंगुलर है तो ये इज़ लगा हुआ है। ओके, ट्विटर इज़ अलाउइंग एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम। ट्विटर जो है एम्प्लॉइज़ को परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, यानी परमिट कर रहा है, इजाज़त दे रहा है कि घर से काम करें फॉर एवर, हमेशा के लिए। ओके, यानी ट्विटर ने कहा है आप भले घर से काम करो, क्योंकि मैसेज तो ट्विटर में किए जाते हैं, घर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऑफिस के एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, तो उनको भी कहा गया है कि भाई आप घर से काम कर सकते हैं। फॉर एडवर्ब है, यानी ऑलवेज। ओके, फॉर एवर यानी ऑलवेज।
ये इसके सिनोनिम। ओके, many other large companies have the same plans to fight with coronavirus and adapt this new way of working। और भी लार्ज कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, ऑफिस वर्क्स कर रही, वो काम कर रही हैं कि भाई मंसूबा जोड़ रही हैं कि कोरोना वायरस से किस तरह से निपटा जाए। एंड अडेप्ट, अडेप्ट यानी एडजस्ट होना, किसी प्रोग्राम में आप जब एडजस्ट हो जाएं तो उसको जो है कहते हैं अडेप्ट, एडजस्ट करना यानी लर्न कर लेना, सीखना। अगर ये भी होते तो भी सही थे, सिनोनिम में याद करिएगा। यानी वो जो है अडेप्ट कर रहे हैं न्यू वेज, नए तरीके काम के। ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस जो वर्कर्स मुलाजमीन है, डेली मोनोटोनस रूटीन गेट रेडी एट फिक्स्ड टाइम। यानी डेली मोनोटोनस रूटीन, यानी मोनोटोनस का तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये होता है रिपीटेडली वही काम करना। समटाइम ये बोरिंग भी होता है लेकिन रिपीटेडली यही काम करना। ओके, मोनोटोनस यानी वही रिपीटेशन, किसी काम का रिपीटेशन हो उसको कहते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस एडजेक्टिव है यानी रिपीटेशन, और बार बार। ओके, यानी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, उसको कहते हैं मोनोटोनस, यानी बार बार काम करना वही। यानी वर्कर्स जो है डेली मोनोटोनस रूटीन करते थे, डेली ऑफिस जाते थे टू गेट रेडी एट फिक्स टाइम, तैयार होते थे फिक्स टाइम पे। वेदर यू आर इन गुड मूड आर नॉट, हा के ना, वेदर यानी हा के ना, आप अच्छे मूड में हैं या अच्छे मूड में नहीं भी हैं। यानी डेली उनको जाना पड़ता था ऑफिस में, जिस तरह से रोज मुलाजमीन जाते हैं। ओके, समटाइम्स इसका कहने का मतलब है बोरिंग भी होता है, मोनोटोनस का मतलब बोरिंग भी हो रहा है इससे। ओके, आगे चलते हैं। यानी बोरिंग था, हाँ कि ना। यू हैव टू ज्वाइन लॉन्ग टाइम वेस्टिंग मीटिंग, आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी लॉन्ग टाइम वेस्टिंग मीटिंग, यानी वक्त को बर्बाद करने वाली मीटिंग। कभी कभी कोई मीटिंग्स काम की नहीं भी होती है। ओके, फॉर द सेक ऑफ सेम ओल्ड डिस्कशन, वही डिस्कशन, पुरानी बहस वगैरह। सेम ओल्ड ऑफिस पॉलिटिक्स, ओल्ड ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस का तो मतलब ऑफिस होता है, पॉलिटिक्स यानी मेक फ्रेंड्स है, कोई जाके कुछ दोस्त बनाना ऑफिस में, उनसे गपशप लगाना या फाइल्स को डॉक्यूमेंट्स करना, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब होता है जिस तरह से मेक फ्रेंड्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी मेक फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स। ओके, डिस्कस इश्यूज, उसके बाद क्या होता है, डिस्कस इश्यूज, उसको कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। ओके, तो आप ये वर्ड्स नोट कर लीजिएगा, ये आपको काफ़ी काम आएंगे। किसी भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आपको बेनिफिट होगा। ओके, मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट्स हूँ एग्जाम्स का। सिटिंग इनसाइड 4 सॉलिड वॉल्स, यानी बता रहा है सिटिंग इनसाइड 4 सॉलिड वॉल टिल द एंड, यानी लास्ट तक 4 सॉलिड वॉल्स जो दीवारें होती है, चार दीवारी, यानी लास्ट तक यहाँ वहाँ पे रहना पड़ता है, यानी ऑफिस में रहना पड़ता है। इवन इफ़ यू, अब इवन इफ़ यू का स्ट्रेस कर रहा है। ओके, ये जोर दे रहा है, इवन इफ़ यू एम्फेसाइज कर रहा है। यू हैव फिनिश्ड यूर वर्क एंड अब ऑल टॉलरेटिंग बॉस मूड, आपने पूरा काम भी खत्म कर लिया और बॉस के मूड को भी टॉलरेट किया। यानी जिस तरह से बॉस का मूड होता है, आपको पता होगा, कभी प्रेशर होता है, नहीं भी होता है, टेंशन भी होता है, तो इवन इफ लगा के बता रहा है, इसका मतलब होता है स्ट्रेस देना। अगर ओके, ये अगर नहीं लगाता तो हमें उसकी फीलिंग्स का पता नहीं चल जाता। आर अ फ्यू कॉमन एक्सक्यूजेस फ्रॉम पीपल वर्किंग इन द ऑफिस, ये कॉमन एक्सक्यूजेस होते हैं लोगों के जो ऑफिस में काम करते हैं। ओके, यानी आप काम खत्म कर लो, बॉस का मूड भी देखो, ये फ्यू एक्सक्यूजेज हैं लोगों के काम करने के ऑफिस में। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन तो आसान दी, लेकिन यहाँ पे अ फ्यू जो है ये ग्रामर का स्ट्रक्चर है, ये इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि आज जो है कॉन्सेप्ट रिच है। ओके, तो आप इसको पूरी तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर भाई, आप एक मिनट यहाँ पे देखिए, फ्यू, ओके, और अ फ्यू वर्सेस लिटिल, अ लिटिल, ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट है। फ्यू जो आएगा, फ्यू आएगा काउंटेबल प्लूरल्स के साथ, काउंटेबल प्लूरल। ओके, और इसका मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप अगर कह दो कि भाई ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, he has a few friends in हैदराबाद, ओके, या फिर लाहौर।
इसको लाहौर या हैदराबाद में फ्यू फ्रेंड्स है, कुछ दोस्त हैं इसके पास, यानी ओके। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, यानी उसके पास है दोस्ती नहीं है, ओके। इसका क्या मतलब होता है, यानी ऑलमोस्ट नॉट, इसके पास तकरीबन दोस्ती नहीं है, यानी ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ये नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर ऐसे लिखें भाई, ही लाइक्स अ फ्यू मूवीज़, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव स्टेटमेंट थी, यानी उसके पास दोस्ती नहीं है हैदराबाद लाहौर में, ना के बराबर है। यानी इसके बाद ही लाइक्स अ फ्यू मूवीज़, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मूवीज़ ये पसंद करता है फ्यू मूवीज़ को, यानी कुछ हद तक, सम एक्सटेंट, ओके, कुछ मूवीज़ को, यानी कुछ मूवीज़ को पसंद करता है, ओके। समझ गए आप फ्यूज़ को। और हम अगर लिटिल को यूज़ करें तो लिटिल का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ओके। और वो जो है अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है। अभी अनकाउंटेबल देखिए क्या है, जिस मिसाल के तौर पर अगर भाई मैं सेंटेंस जो हम चेंज करें, कैक्टस से पौधे होते हैं जो कैक्टस नीड लिटिल वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट मच वाटर, यानी उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट नॉट, ओके। और अगर मिसाल के तौर पर लिखा जाए कि भाई गिव द रोजेज अ लिटिल वाटर, यानी इसका मतलब हुआ गया नॉट अ लॉट बट सम वाटर। समझ गए आप, यानी अगर फ्यू जो होता है काउंटेबल के, ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स इन हैदराबाद, ओके, यहाँ पे अ नहीं लगना था, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन हैदराबाद लाहौर, यानी इसको ऑलमोस्ट फ्रेंड्स नहीं है हैदराबाद लाहौर में, ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट जाएगी। ही लाइक्स अ फ्यू का मतलब हो गया, यानी इसको जो है कुछ मूवीज़ पसंद करता है, कुछ मूवीज़ देखता है। लिटिल के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिस तरह से वाटर है, शुगर है, ये अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उसके साथ। अब कैक्टस प्लांट्स होते हैं नीड लिटिल वाटर, यानी इनको जो है पानी ऑलमोस्ट नहीं चाहिए, ओके, यानी बिल्कुल ना के बराबर पानी, ओके। और अगर यहाँ पे अ लिटिल, यहाँ पे अगर अ लिटिल आ जाए, अ लिटिल का मतलब होता है नॉट अ लॉट बट सम वाटर, यानी कुछ पानी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, ओके। ये काफ़ी कुछ ग्रामर्स के कॉन्सेप्ट थे, आप ये नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही काम आएंगे, ओके। तभी मैंने कहा है आज आप सेशन देखेंगे, आज पूरा ग्रामर से भरपूर है, तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी पहुंच जाए, ओके। फ्यू कॉमन एक्सक्यूजेस, अब ये बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन लंबे अरसे तक, लॉन्ग रन जो इसका मतलब होता है लंबे अरसे तक, ओके, लॉन्ग रन यानी लंबे अरसे तक। दोज हु, अब दोज लोगों के लिए कह रहा है, तो मैंने आपको बताया है हु जो आएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैव बिल्ट, हु के साथ हैज भी आता है जब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल के साथ आएगा तो फिर हु को हैव से यूज़ करेंगे वर्ब, ओके। हु हैव बिल्ट अप देयर करियर्स, जिन्होंने अपने कैरियर्स बनाए हैं, फ्रॉम द सेम ऑफिस इन्वायरमेंट विल बी गोइंग टू मिस दिस अ लॉट, इसी ऑफिस से, यानी एक तो कह रहा है कि बोरिंग भी था रोज़ रोज़ जाना, और कह रहा है जिसने अपने कैरियर बिल्ट किए थे इसी ऑफिस के, वो डेफिनेटली इसको याद करेंगे बहुत, अलाट यानी बहुत, ओके, अलाट बहुत याद करेंगे, मिस करना यानी रिमेंबर करना, किसी चीज़ को याद करना, ओके। दे विल मिस द ऑफिस एज अ सोशल हब, वो ऑफिस को मिस करेंगे एज अ सोशल हब, यानी समाजी एक मरकज़ होता है जहाँ पे लोग मिलते हैं, हब उसको कहते हैं। वेयर दे मीट सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल, जहाँ पे मिलते थे अक्सर लाइक माइंडेड पीपल से, यानी सेम माइंड के पीपल, लाइक माइंडेड यानी सेम माइंड के पीपल वी स्पेंड की टाइम आवर डे इन आवर ऑफिस, जो अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करते थे ऑफिस में। एंड नाउ देयर मेनी ऑफ आवर रिलेशंस आर एन एक्सटेंशन टू दिस ऑफिस कलीगशिप्स, अब जो हमारा ताल्लुक है इस ऑफिस से वो एक्सटेंशन पे है, यानी ना के बराबर है, यानी दोस्तों के साथ मेल जोल नहीं हो रही है, ओके। तो यहाँ पे मैनी जो वर्ड है ये भी एडवर्ब भी होती है, और मैनी का मतलब जब यूज़ हो जाए तो इसका जो होता है वो प्लूरल से होता है, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था। अब ऐसा कहेंगे मैनी पीपल वॉच टीवी इन द इवनिंग, काफ़ी लोग टीवी देखते हैं शाम के वक्त को, ओके। अगर मच होगा तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, मैनी और मच में, मच वाटर नीडेड, मच वाटर नीडेड यानी बहुत पानी चाहिए, ओके। टू
मच वाटर नीडेड टू शुगर केन। शुगर केन जो गन्ने का फसल होता है उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, तो उसको कहते हैं शुगर केन। यानी यहाँ पे मच वाटर आएगा। बताने का मकसद ये था जो अनकाउंटेबल्स होते हैं उनके लिए जो होते हैं मच यूज़ किया जाता है, और जो काउंटेबल्स होते हैं उसके लिए मैनी यूज़ किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा काफ़ी अच्छे ग्रामर के कॉन्सेप्ट से, और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। Okay, many of our relations extension office का relationship. The benefits of office life are more than just being a social hub. ऑफिस के जो बेनिफिट्स हैं अभी कह रहा है वो ज़्यादा हैं बजाय के सोशल हब से, यानी जो समाजी मुलाकात होती है। ऑफिस के अलावा भी तो लोग मिलते हैं ना बाहर, उसको भी तो कहते हैं ना, बिना ऑफिस के जो वर्क प्लेस होती है, हब होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ टू। ये बहुत अहम है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए भी। इंटेलेक्चुअल यानी जहानत, यानी ऑफिस में जाना जो है जहानत के लिए भी काफ़ी अहम है। ओके, तो आप इस चीज़ को ये टू लगा के बता रहा है। अब टू भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं बताता हूँ आपको टू को हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए टू एज वेल और टू एज वेल और आल्सो, टू एज वेल आल्सो। ओके, ये ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इसके यूजेज डिफरेंट होती है। आल्सो जब हम यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, मिड पोजीशन लेगा वर्ब की, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की। ओके, ऑफ वर्ब, ठीक है। और जो टू एंड एज वेल जो होगा ये क्या करेगा, ये एंड ऑफ क्लास में आएगा। इट विल कम एट द एंड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के लास्ट में आएगा। ओके, कौन लास्ट में आएगा, ये टू एंड टू आएगा। और ये क्या होगा, मिड पोजीशन। आल्सो क्या करेगा, ये मिड पोजीशन लेगा। सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं कुछ। मिसाल के तौर पर शी नॉट ओनली सिंग्स, ओके, फिर सेमी कोलन, शी आल्सो प्लेज पियानो एज वेल। ओ, आल्सो यूज़ कर लिया। ओके, एज वेल आ गया। आल्सो देखिए बीच में आ गया, ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर शी नॉट ओनली सिंग्स, शी प्लेज पियानो एज वेल। ओके, और इसी सेंटेंस को यही कंटिन्यू किया, लास्ट में हम टू भी लिख सकते थे। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एज वेल इसको भी हम लिख सकते थे, एज वेल को हम लिख सकते थे, ठीक है, और टू को भी लिख सकते थे इसी सेंटेंस में। अब देखिए ये जो है वर्ब की मिड पोजीशन पे आ गया है, शी के बाद आल्सो आ गया है, और ये जो क्या हो गया है लास्ट में आया है एज वेल के साथ है, और दूसरा आया है टू भी हम लिख सकते थे इसी तरह से। ओके, और भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब एज वेल और टू बिगिनिंग एज वेल, इसका और रीज़न और सब ये भी है एज वेल, ओके, और टू एज वेल और टू ये क्या करते हैं, ये डू नॉट गो बिगिनिंग ऑफ द क्लास, यानी ये ऑलमोस्ट क्लास की शुरुआत में नहीं जाते हैं। ओके, एज वेल एंड टू, बट आल्सो कैन गो, बट आल्सो जो आल्सो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आल्सो कैन गो इन द बिगिनिंग। ओके, बिगिनिंग यानी ये शुरू में जा सकता है क्लास की। क्लास क्या होता है आपको पता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो उसको क्लास ही कहते हैं। ये जो एज वेल और टू है ये क्या करेगा भाई, ये बिगिनिंग में नहीं जाएगा सेंट क्लास के, और जो आल्सो जो है ये जो है क्लास के बिगिनिंग में जा सकता है। हम एक सेंटेंस से समझते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर अगर आपको भाई, मिसाल के तौर पर इट इज़ ए नाइस होम, ओके, इट इज़ नाइस होम बट इट इज़ ए वेरी स्मॉल। सेंटेंस खत्म हुआ। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं आल्सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिपेयर्स, यानी ये जो घर है नाइस तो है लेकिन स्मॉल भी है। ओके, स्मॉल भी है। आल्सो इट नीड्स रिपेयरमेंट, और इसको रिपेयर भी होना चाहिए। ओके, देखिए आल्सो जो है बिगिनिंग ऑफ द क्लास आ गया। इस तरह से टू और एज वेल को नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे हम टू को इस्तेमाल कर सकेंगे बिगिनिंग में।
लेकिन सब्जेक्ट के बाद जिस तरह से ये आल्सो आ गया इस तरह से तो नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल कर सकेंगे। आई फिर कामा फिर टू फिर कामा हैव एक्सपीरियंस्ड डिस्पेयर। ओके देखिए टू आ गया, यानी मुझे भी इसे जो परेशानी का एक्सपीरियंस है इसको मैंने भी फेस किया है। ओके यानी किसी और ने भी फेस किया है लेकिन मैंने भी फेस किया है, इसका मतलब ये हो गया। ओके आई टू हैव एम्फेसाइज करता है। ओके तो उम्मीद है आपको ये ग्रामर की स्ट्रक्चर्स काफ़ी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक दें और जो है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस लर्निंग को सीख सकें। आगे चलते हैं, इसीलिए मैंने आज कहा था ग्रामर से रिचे और वोकेब से भी, तो आप इसको समझिएगा। टू को भी हमने पढ़ लिया, एज वेल भी था। अनलाइक वर्क फ्राम होम, यानी ये एक तो ग्रोथ के भी लिए अच्छा है, और अनलाइक वर्क फ्राम होम यानी जो आप काम करोगे घर से वो भी सही है, लेकिन उससे बेहतर है ऑफिस से जो है वो काफ़ी सही था। यू इंटरेक्ट विथ पीपल इन ऑफिस फॉर द मीटिंग्स, आप लोगों से मिलते हैं मीटिंग के लिए ऑफिस में। फॉर शेयरिंग आइडियाज़ फॉर लंच और काफ़ी, आइडिया को शेयर करते हैं लंच काफ़ी को। एंड यू आर शेयरिंग योर नॉलेज एट योर इंटेलेक्ट विथ देम लर्निंग एज वेल साइमल्टेनियसली, सिंपल था। और आप जो है नॉलेज को भी इंटेलेक्ट यानी जहीन लोगों के साथ सीख भी सकते हैं और उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं उसी वक्त। साइमल्टेनियसली वर्ड सही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यानी साइमल्टेनियसली मतलब ऑन द सेम टाइम। ओके द सेम टाइम। आज मैंने वोकेबुलरी के वर्ड से वीडियो अपलोड किया था, आप उसको भी देखिएगा। जो मैंने वोकेबुलरी डेवलप की थी वो काफ़ी बेहतरीन थी, ताकि आपको वो भी आ जाए और अंग्रेजी बोलने के लिए भी आपको आसानी होगी, उससे हेल्प होगी काफ़ी। ओके एडवांस वोकेबुलरी थी। आगे चलते हैं, इसमें कोई खास ग्रामर की बात नहीं थी। एज वेल की थी वो तो हमने पढ़ लिया, टू की थी वो भी पढ़ लिया, आल्सो इसमें नहीं था लेकिन उसको भी पढ़ लिया। ओके इसके साथ रिलेटेड थे। when you observe other people's working you learn so many good and simple ways doing things very very complicated। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप उनके साथ काम करेंगे, तो आप उनसे आज चीज़ें जो है वो सीखेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड भी है, यानी परेशान कुन कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, जो परेशान कुन भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती है उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। एट टाइम्स क्रिएटिविटी इज ट्रिगर्ड, उसी वक्त क्रिएटिविटी ट्रिगर्ड यानी क्रिएटिविटी ट्रिगर्ड यानी क्रिएटिविटी खुद ब खुद आ जाना। बाय जस्ट सिंबल जोक्स करेक्ट बाय एसोसिएट, जब कुछ जोक मजा किया जाता है दोस्तों से। एसोसिएट्स यानी जो साथ में काम करते हैं, कलीग्स, इसका सिनोनिम में जो ऊपर आया था। When you feel overburden, जब आप जो है थक जाते हैं। ओवरबर्डन, बर्डन ओवर, अब ये ओवरबर्डन हो गया यानी इसके ऊपर काफ़ी बर्डन हो गया। ओके ये ओवर के साथ तकरीबन वर्ड आते हैं, ये आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर। ओके उसके बाद प्लस है, उसके बाद है बर्डन भी आ सकता है, बर्डन, ठीक है। ओवर वर्क भी आ सकता है, ओवर वर्क। ओवर लोड भी आ सकता है। ओके ओवर फ्लो भी होता है, पानी का ज़्यादा बहना। बर्डन हो गया, वर्क काम ज़्यादा हो गया, लोड आ गया, फ्लो आ गया। ओके तो इस सारी चीज़ों को हम ओवर से अब यूज़ करेंगे, यानी ज़्यादा हो जाना, किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से वर्ड बने हुए हैं रूट से। ओके और काफ़ी लफ्ज़ बना सकते हैं इससे। दीज आर अ फ्यू हमने अब सीख लिया था। अ फ्यू ऑफ मैनी इनडायरेक्ट वेज, जहाँ पे देखिए फ्यू नहीं लगाया, अगर फ्यू लगाया होता तो यानी ऑलमोस्ट नॉट, यानी डायरेक्ट वेज होते ही नहीं। अब फ्यू लगाया यानी पॉजिटिव डिग्री लगाइए, यानी कुछ है। ओके अभी मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अ फ्यू ऑफ मैनी इनडायरेक्ट वेज, अभी कुछ और भी इनडायरेक्ट वेज हैं। क्या हैं? ऑफ ट्रेनिंग, उसी ट्रेनिंग के, काम को सीखने के। एंड लर्निंग, सीखने के लिए। फ्रॉम पीपल थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन से, यानी लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस जो है बातचीत करके सीख सकते हैं आप। ओके अ फ्यू आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सेंटेंस था। ओवरऑल ऑफिस एनवायरनमेंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन वर्क फ्रॉम होम विल डिटरमाइन द प्रोडक्टिव लेवल ऑफ फार्मूला ऑफ सिनर्जी डू वंडर। ये काफ़ी सही सेंटेंस है, इसमें जो है हम सीखेंगे। मिसाल के तौर पर ये भाई ये कह रहा है कि भाई ओवरऑल ऑफिस एनवायरनमेंट जो है व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, वो मुमकिन नहीं है इन वर्क फ्रॉम होम, यानी वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं मुमकिन नहीं है वो स्वयं ही हमें जो है मिल जाए। ओवरऑल जो ये चीज़ हमें मिल जाए, यानी इस तरह का माहौल जो है हमें मिल जाए। ओके एंड प्रोडक्टिविटी लेवल, और जो हम प्रोडक्टिविटी यानी जो काफ़ी चीज़ प्रोडक्ट करते हैं, यानी जिस चीज़ को बढ़ाते हैं। एंड फार्मूला ऑफ सिनर्जी डू वंडर, और फार्मूला सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है, ये वर्ड पहले भी एडिटोरियल्स में आया था, मैंने पढ़ाया था, आप नोट कर लीजिएगा। सिनर्जी का मतलब होता है कोई 2 3 4 लोग मिलकर टीम बना के एक काम को करें ताकि वो आसानी से हल हो जाए, उसको सिनर्जी कहते हैं। ओके 3 4 5 6 जितने भी लोग एक टीम बना के आप इसमें काम करें उसको सिनर्जी कहते हैं। ओके सिनर्जी का मैं समझाता हूँ आपको, अभी समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन सिनर्जी का मतलब होता है सिनर्जी यानी कुछ लोग मिलकर किसी काम को करें। ओके यानी टीम दैट सॉल्व मैटर्स, ओके इश्यूज, ओवरकम प्रॉब्लम्स। ओके मैटर अब मसला भी होता है, लेकिन हर बार मसला नहीं भी होता है, लेकिन जो भी काम होते हैं वो मसले ही होते हैं, सिंपल वगैरह।
ओके, तो उसको जो है हल किया जाता है, उसको कहा जाता है सिनर्जी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये नोट कर लीजिएगा। टू डू वंडर। ओके, सिनर्जी उनको मिलेगी, जब ताकत मिलेगी तो वो जो है काम करेंगे। आगे चलते हैं भाई। नॉट कंसीडरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज समथिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस और फेस कम्युनिकेशन को समझना ऐसा कुछ नहीं है, यू ओनली गेट इन एन ऑफिस स्पेस। नॉट कंसीडरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्सीडर को कंसीडर नहीं करते हुए फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज समथिंग। फेस कम्युनिकेशन करना वो कुछ बेहतर है, यू ओनली गेट इन ऑफिस स्पेस, ये सिर्फ